जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी और बीकॉम सेमेस्टर 3 और 5 की। और ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है कि बच्चों की बार बार क्यूरी थी। बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे, सर एक बार उसकी फिल वीडियो बना दो, कैसे प्रोसेस होगा, आरटीआई कैसे होगा, चालू नहीं हो रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं नहीं दिख रहा है, केवल रिवोल्यूशन दिखता है, केवल सिक्योरिटी दिखता है, बट आरटीआई नहीं दिखता है। तो बेटा सबसे बड़ी बात है कि आरटीआई का पैनल चालू हो चुका है। आरटीआई आप कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों का आरटीआई हो पा रहा है, कुछ लोगों का आरटीआई नहीं हो पा रहा है। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद में सभी का आरटीआई होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, हम आरटीआई की पूरी जानकारी यहां पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं एक्चुअली होता क्या है, और यहां एक चीज कंसल्ट करने वाले हैं, कितने दिन में आपकी कॉपी आ जाएगी आपके पास में, और कितने दिन में आपको यूनिवर्सिटी बुला लिया जाएगा। अगर नहीं बुलाया जाता है तो आपको उसके बाद में क्या करना है, पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो सिंपल बात है बेटा, किसकी बात करेंगे, 3rd की और 5th की बात करेंगे। कॉपी हमें मंगवानी है, और मैं बच्चों का जो उत्साह है, बच्चों की जो सोच है, उसको दाद देता हूं कि वो रिवॉल्यूशन से हट करके आरटीआई की तरफ अपना रुख निकालते हैं। क्योंकि मेरी जब बच्चों से बात होती तो ये कहते हैं, सर हम कंप्लीटली 101% श्योर है कि हमारा मैटर ठीक था, हमने अच्छा लिखा था, फिर भी हमारे पास में सारी चीजें। और इस चीज पे मुझे एक बात याद आती है कि बच्चों का दुख खत्म नहीं हो रहा है, खास करके जो अब 6th सेमेस्टर में है ना, उनका दुख तो खत्म ही नहीं हो रहा है। क्योंकि 1st सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हर साल कुछ ना कुछ नया देखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो शायद वो राजस्थान यूनिवर्सिटी को भली भांति जान चुके हैं। तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूं आरटीआई को कैसे फिल करने वाले हैं अपने पास में, कैसे। तो बेटा लाइव में यहां पे क्रोम चला करके आपको दिखाता हूं, क्रोम चला करके दिखाता हूं। यहां हमने क्रोम ओपन कर रखा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की हमने साइट लगा रखी है। यहाँ पे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की मेन साइट है, देखो मैंने यूनिराज लगाया, केवल आपको भी केवल यूनिराज लगाना है यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा क्या करना है बेटा, ऊपर करना है। तो यहाँ पे देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, uniraj.org। इसके ऊपर आपको क्या करना है बेटा, क्लिक करना है। ऐसा सरफेस खुल जाएगा आपके पास में, ठीक है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ये आपका काम नहीं है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का काम है, ये एग्जामिनर जोन का काम है, आपका काम होता है यहाँ पे। अब हमें लगानी है आरटीआई। तो पहले हम चेक कर रहे थे एग्जामिनेशन फोरम में, अब इसमें नहीं देखना है। यहाँ पे देखो ये आरटीआई रिवोल्यूशन का एक पोर्टल खुला। अब यहां से मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे देखो अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन फॉर्म, आप भर सकते हो जो रिवोल्यूशन का फॉर्म है। अप्लाई फॉर सिक्योरिटी फॉर्म, अगर सिक्योरिटी फॉर्म भरना है तो यहां से कर सकते हो। इसके बाद में अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट कॉपी फॉर आंसर बुक अंडर आरटीआई एक्ट 2005, क्योंकि आरटीआई एक्ट कब आया था, 2005 में आया था। अब सुनो दूसरा, जस्ट नीचे इसमें दे रखा है ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ आंसर बुक अंडर आरटीआई एक्ट पैनल आफ्टर रिवोल्यूशन। ये है आपके रिवोल्यूशन के बाद का। हमें लगाना है रिवोल्यूशन, तो हम लगा ही नहीं रहे क्योंकि 500 रुपए हमारे पास में नहीं है। हम छोटा पैकेट लगाने वाले हैं, और हमारा छोटा पैकेट है 3रे नंबर पे। यहां आपको क्लियर करना है, सॉरी क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे बेटा, एक सरफेस ये खुलेगा आपके पास में, और जैसे ये सरफेस खुलता है तो यहां पे आपको एनईपी स्कीम पे आना है, क्योंकि हम एनईपी स्कीम पे बात कर रहे हैं। जैसे एनईपी स्कीम पे आओगे, यहां पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो 2026 में तो आपने अभी तक कोई पेपर दिया नहीं है, आपने पेपर दिया था दिसंबर 2025 का, जो आपका जनवरी के अंदर आकर के लगा था। तो आपको करना है यहाँ पे 25 क्लिक, ठीक है। ये 25 क्लिक हो गया आपके पास में। अब उसके बाद में आपको सेलेक्ट मंथ चूज कर लेना है। कौन सा सेलेक्ट मंथ था आपका, तो दिसंबर 2025 था, और तो दिसंबर 2025, क्योंकि सेमेस्टर 2 ही बार होता है, एक दिसंबर में होता है, एक जून में होता है। और जनवरी फरवरी में एग्जाम पोस्टपोन हुए, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिसंबर ही चूज करना है। दिसंबर चूज हुआ आपका। यहां से आपको क्या करना है बेटा, यूजी चूज कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये यूजी चूज हो गई आपके पास में। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे सिलेक्ट एग्जाम नेम, यानी जोन सी कॉपी आप मंगवाना चाहते हो ना, उसको सेलेक्ट कर लो। अब सपोज यहाँ पे देखो बीए सेमेस्टर फर्स्ट है ना, बीए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर फर्स्ट, बीए इंग्लिश सेमेस्टर फर्स्ट, बीए ज्योग्राफी सेमेस्टर फर्स्ट,
यहाँ पे ऊपर ही ऊपर सेमेस्टर फर्स्ट का बायोडाटा दिया गया है, थोड़ा नीचे आओगे थर्ड का मिल जाएगा और लास्ट तक आपको फिफ्थ का मिल जाएगा। सपोज दैट मैं जूलॉजी की लगा रहा हूं तो यहाँ पे मैंने जूलॉजी लगा दिया, ठीक है, ये हो गया अपने पास में। अब हमें यहाँ पे लगाना है रोल नंबर, यहां लगाना है रोल नंबर। अब जब आप रोल नंबर लगाओगे ना बेटा, तो आपको रोल नंबर लगाने के लिए सपोज मेरे पास भी एक रोल नंबर है 121463, ठीक है, ये मेरी सिस्टर का है, भगवान की दया से उसके सारे पेपर क्लियर है, क्योंकि उसने वासुदेव एजुकेशन को स्टार्टिंग से फॉलो कर रखा था, सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर के, क्योंकि साथ थे, तो उसका पूरा पेपर क्लियर। बट मैंने यहाँ पे उसका रोल नंबर लगाया और इसको मैंने देखो प्रोसेस किया यहाँ पे। अब ये बता रहा है इनवैलिड रोल नंबर रिकॉर्ड नॉट फाउंड, बल्कि बच्ची राजस्थान यूनिवर्सिटी में है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, उसके सारे पेपर क्लियर है, बट ये इसलिए आ रहा है कि अभी आपका रिजल्ट, आपका जो आरटीआई पैनल है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है। कुछ बच्चों का अपडेट हो चुका है। मेरी अभी जस्ट एक बच्चे से बात हुई थी, उसने कहा कि सर मेरा फॉर्म सफलतापूर्वक भर चुका है, ठीक है, और उसने, उसके दोस्त का नहीं भरा जा रहा है, उसका भर चुका है, उसके दोस्त का नहीं भरा जा रहा है, वो फोर्थ सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर का उसने क्या लगाया है, आरटीआई लगाया है। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमारे पास में ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा, केवल ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा हमारे पास में इनवैलिड रोल नंबर वाला। तो हमें ज्यादा सोच विचार नहीं करनी है, हमें एक दिन का और टाइम लेना है और वेट करना है, हमें वेट करना है इस इनवैलिड वाले पोर्शन से निकलने के लिए, इस इनवैलिड वाले पोर्शन से निकलने के लिए एक दिन और वेट करना है, क्योंकि आरटीआई पैनल क्या हो रहा है बेटा, अपडेट हो रहा है। क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो अपडेट में टाइम लग रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि अपडेट क्यों, ऐसा क्या है, जल्दी क्यों नहीं हुआ? तो रीजन ये है बेटा कि फिलहाल जितना भी वर्कलोड है ना यूनिवर्सिटी का, वो यूनिवर्सिटी के क्लर्क्स पे नहीं है। यूनिवर्सिटी के क्लर्क जो है वो आसान काम कर रहे हैं, कोई वर्कलोड का काम नहीं कर रहा है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एग्जाम से रिलेटेड जितना भी काम है ना वो दे दिया है ठेकेदारों को, यानी कोई कंपनी है उसको दे दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है वो करने की। अब उसी वजह से अपने पास में कई बार रिजल्ट्स के अंदर गफला देखने को मिलता है, क्योंकि वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही है। जैसे कि आपने अभी एनटीए का देखा होगा, इससे पहले आपने एसएससी का देखा होगा, ठीक है। तो अलग अलग जो टीम होती है, अलग अलग जो ठेकेदार होते हैं, अलग अलग जो कंपनीज होती है, उनको काम दिया गया है। अब वो कंपनी जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी को डुबाने में लगी हुई है, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप आरटीआई लगाते हो तो सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होती है, आपको बुलाया जाएगा, दिखाया जाएगा, आप बाकायदा वहां पे चीजें ठोक सकते हो। ठोकने का मतलब आप कह सकते हो कि गलत है, इसको सही करके दीजिए आप हमें। और दूसरी बात बताऊं बेटा, ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस जो है आपका 30 से 60 दिन का रहने वाला है, यानी कि आपके पास में 30 दिन या 60 दिन का टाइम रहने वाला है, मिनिमम 30 दिन का और मैक्सिमम 60 दिन का टाइम रहने वाला है। इस बीच आपके पास में जो ईमेल आईडी आप एग्जाम फॉर्म के अंदर फिल करते हो आरटीआई के अंदर, उस पे आपकी कॉपी भेजी जाती है, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है। अगर आपके पास में चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं थी या आपके अकॉर्डिंग है और आपके नंबर बढ़ने चाहिए, तो बाकायदा आप यूनिवर्सिटी के अंदर वापस से जाकर, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के वो सारी चीजें बता सकते हो, तो वो आपको आपकी कॉपीज दिखाएंगे, आपके सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और मार्कशीट नई जनरेट करके देंगे आपको। ये यूनिवर्सिटी का पूरा शेड्यूल रहने वाला है आरटीआई का। तो होप अब शायद आपको किसी को ये नहीं लगेगा कि आरटीआई का फॉर्म कैसे नहीं भरा जा रहा है, सारी जानकारी मैंने दे दी है। और एक चीज और होती है कि कई बच्चे कहते हैं कि सर आप फ्रॉड जानकारी लेके आते हो, झूठी जानकारी लेके आते हो, आप खुद झूठे हो। बिल्कुल बात सही है, मैं तो झूठा हूं, मुझे इतना पता है, बट शायद मैंने जितनी भी अपडेट आपको दी है, जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, मैंने शायद कोई भी झूठ नहीं बोला है, कोई भी फ्रॉड नहीं बोला है, सारी चीजें मैंने वही बताई है जो वास्तविकता है। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी जब तक ओपन करती है तब तक हम वो सारी चीजें लेके आ जाते हैं आपके पास में, इसलिए आप कुछ भी कह लो, अपन को पता है हमें बच्चों के हित में काम करना है। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि 4 दिन से बच्चों के कॉल आ रहे थे और उसी लिए मैंने ये बनाया। अब आप मुझसे 4 दिन पहले क्यों नहीं बनाए थे? मैं टिका हुआ था, क्योंकि मेरे को बार बार एक ही चीज देखने को मिली, सर आप झूठी जानकारी देते हो, झूठी जानकारी देते हो। अब मान सकता हूं झूठी जानकारी हो सकती है, बट शायद अगर आप देखोगे तो चीजें मेरी बिल्कुल सही है, मैंने बहुत सही बताई है चीजें। और अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी के अपडेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि 18 तारीख आरटीआई की लास्ट डेट है, आरटीआई करने की 18 तारीख लास्ट डेट है, और इस 18 तारीख के बीच के अंदर तक अब भरा जाएगा। अब आप कहोगे सर इसे अपडेट जल्दी क्यों नहीं किया जा रहा है? तो उसका रीजन ये है बेटा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी फिर से पैसे कमाने की स्कीम देखती है। वो रीजन ये है
कि रिवोल्यूशन जो है वो 500 पे लगता है, आरटीआई 90 रुपए पे लगती है अपने पास में। तो उनको लगता है कि अगर इसको थोड़ा अपडेट पे छोड़ेंगे तो बच्चों को लगेगा कि रिवोल्यूशन लास्ट डेट जाने वाली है, तो पहले रिवोल्यूशन भर देते हैं अपने पास में। तो डबल कमाई का चक्कर है भाई, पैसा बाबू भैया, पैसे का चक्कर है ये, पैसे का लोचा है पूरा जिंदगी में। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही काफी है। अपडेट का थोड़ा सा वेट कीजिए, 18 तारीख लास्ट डेट रहने वाली है, कुछ की 15 तारीख है, तो 15 और 18, तो 15 से पहले अपडेट हो जाएगा, 18 वालों को 16 तक अपडेट हो जाएगा, बट अपडेट हो जाएगा आरटीआई का। बेझिझक रहिए अपने पास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।